स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारे स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस का तो इस प्रकार का होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम सब्जेक्ट में बदल देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के लिखने के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, और उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का यूज करेंगे। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है यानी V3 का हम यूज करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम यहाँ पर प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये प्रीपोजिशन बाय के अलावा भी और दूसरी प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो हम प्रीपोजिशन बाय का ही हमेशा यूज करेंगे। और प्रीपोजिशन बाय के यूज करने के बाद जो ऑब्जेक्ट के जो प्लेस है उसके स्थान पर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख करके प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस हमारा, ही ईट्स ए मैंगो। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है, और हमने पढ़ा था कि जब किसी टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ना हो और वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पे जब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, डू डज वाला या फिर V1 वाला, तो उसके लिए जो हम हेल्पिंग और यूज करेंगे वो इज, आर और एम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ही सब्जेक्ट दे रखा है, तो इस सब्जेक्ट को इस जो हमारा ऑब्जेक्ट ए मैंगो दे रखा है इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ही के स्थान पर हमने ए मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिख दिया। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की जगह पे हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यानी हमने इस सब्जेक्ट की जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब दे रखा है, तो मेन वर्ब के लिखने से पहले हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें यहाँ पे इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसके लिए हम, और ये हमारा जो सब्जेक्ट है, अब हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी। और ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा यूज होती है वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके आएगा। इस समय हमारा सब्जेक्ट अब ए मैंगो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब एज का यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे V1 दे रखा है, तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हमेशा V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ईट्स का जो थर्ड फॉर्म होता है वो ईटन हो जाएगा। और ये हमारा अब ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन बाय यूज कर लिया। और अब इस ऑब्जेक्ट को तो हम पहले ही लिख चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे अब हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देंगे। तो यानी कि जो सब्जेक्ट है, हमने पिछली वीडियो में देखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदला जाता है, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे जो ही सब्जेक्ट है अब इस ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को तो हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट के जो स्थान है अब इस पर सब्जेक्ट को चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ से चेंजिंग ग्रुप को देख लेना, लेफ्ट वाले साइड को हम राइट में चेंज कर देते हैं और राइट वाले को लेफ्ट साइड में। तो ही का ऑब्जेक्ट हेम होता है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। थैंक यू।